बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू काका खैल एजुकेशन हब। और चूँकि आज हमने इवेंट सेट किया था 11:15 पे, और कुछ मसले मसाइल थे, मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब था, तो इस वजह से आप लोगों से मैंने वादा किया था, हमने एक इवेंट सेट किया था, तो मैं चाह रहा था कि इसको जो है हम जल्दी अरेंज करें, और इस वजह से 11 बजे के बजाय जो है अभी हमने ये डायरेक्टली जो है वो अरेंज किया। मैं आप लोगों को जैसा कि हमने पहले बताया कि गाइडलाइन है फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम BACN जब आप करते हैं तो उसके बाद 1 ईयर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो आपने कैसे करना है और किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा हॉस्पिटल जो है वो एलिजिबल है जहाँ पर आप अपना एडमिशन जो है इंटर्नशिप पूरा करें। तो ये तकरीबन 25 फरवरी तक जो है हम लेके चलेंगे। तो हर इंशाल्लाह कल अगर मेरा गला ठीक रहा तो मैं उसे अपने टाइम पे कर लूँगा, क्योंकि मुझे फीवर भी हो रहा है, और अगर ठीक नहीं रहा तो हो सकते हैं हम जल्दी अरेंज कर सकें। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी टाइम, जो ऑलरेडी टाइम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम ये 25 तक जो है ये बिल्कुल कंटिन्यू ये सीरीज़ रखेंगे। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि जो नर्सिंग इंटर्नशिप है इसके बारे में बात करूं, कि इसका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराऊं कि व्हाट इज़ नर्सिंग इंटर्नशिप। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि इसका मैं जो है वो डेफिनेशन बताऊं कि नर्सिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम असल में है क्या चीज़, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसके गोल्स क्या है नर्सिंग इंटर्नशिप का, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और आप लोगों के साथ जो है मैं इस नर्सिंग इंटर्नशिप का जो है वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। असल में ये जो प्रोग्राम है और ये जो पॉलिसी मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और ये 4 दिन हम इसी पे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये मैं अपनी तरफ से कोई पॉलिसी आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो है PNMC, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, आप देख भी सकते हैं। अगर किसी को चाहिए भी तो मैं उसको जो है वो मेल भी कर सकता हूँ, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं तो मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ। बात करते हैं हम कि नर्सिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या चीज़। अगर इसका हम इंट्रोडक्शन करें तो इंट्रोडक्शन हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन कि ये फॉलोइंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर इन द अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम, जब आप 4 साल नर्सिंग प्रोग्राम पूरा करते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट को चाहिए कि वो 52 वीक्स हॉस्पिटल बेस इंटर्नशिप करे, और हॉस्पिटल बेस इंटर्नशिप आप उस हॉस्पिटल से करते हैं जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज हॉस्पिटल्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज हॉस्पिटल, आया इसका कोई लिस्ट मौजूद है? हम कह सकते हैं कि क्या ये जो सेलेक्टिव हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ पर बताया गया कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, तो क्या ये कोई लिस्ट है ऐसा? तो अभी तक कोई ऐसा सचेज लिस्ट नहीं है कि ओपन एंड शट आपको बताएं कि ये हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल आपने जो है वो फॉलो करना है और यहाँ पर जाके आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँच जाए कि एक हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप कौन कौन सी एरिया में करेंगे, और इसी इवेंट में हम डिस्कस करेंगे। 4 नाइट के टाइम पे हमने ये सेशन करने हैं। तो जब हम वहाँ पहुँच जाए कि ये यूनिट या ये वार्ड उस हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो अगर वो सारे हॉस्पिटल में वो सारे वार्ड और वो एरियाज़ मौजूद होते हैं, जैसा कि पीडियाट्रिक वार्ड, साइकेट्रिक वार्ड, मेडिकल, सर्जिकल वार्ड, ICU, ये सारी चीज़ें, तो फिर जाके जो है आप उस हॉस्पिटल को एज ए इंटर्नशिप के लिए वो हॉस्पिटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तभी हमें पता चलेगा जब हम इस
पॉलिसी के जो है वो जब आगे पहुंच जाए और हॉस्पिटल का पता चल जाए। तो इस सच एज ऐसा कोई आपको पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल हॉस्पिटल का ऐसा लिस्ट नहीं देता है कि ये हॉस्पिटल का लिस्ट है, फॉर एग्जांपल KPK में ये हॉस्पिटल है, यहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। या आपने ख़ुद चूज़ करना होता है कि ये मेरे पास जो हॉस्पिटल है क्या इसमें वो एरियाज़ अवेलेबल है जहाँ से मैं इंटर्नशिप कर सकूँ। तो वो एरियाज़ जैसा कि मैं अगर अभी वैसे बताऊँ तो उसमें मेडिकल सर्जिकल एडल्ट वार्ड होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी होनी चाहिए, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक और नर्सिंग मैनेजमेंट एरिया, और साथ साथ में जो है आप कह सकते हैं कि ICUs और क्रिटिकल यूनिट्स जो है वो भी होनी चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल में है तो आप बेशक जाके वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वो उसको जो है वो बिल्कुल मानेंगे, ठीक है। ओके जी, इसके बाद अगर हम बात करें जी कि ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज हॉस्पिटल्स है, वहाँ से आपने करना होगा। और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पर ये है जो स्पेसिफिक यहाँ मेंशन भी किया गया है ऐसा कि offer PNC specific clinical experience to meet the objective of the internship program। ऑब्जेक्टिव्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आप मीट करते हैं तो उस हॉस्पिटल में जाके आप अपना एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि 52 वीक्स है वो आप कर सकते हैं। हम इसको ब्रेक डाउन भी करेंगे जब हम वहाँ पहुँच जाए कि ये 52 वीक्स आपने कहाँ कहाँ गुजारने हैं, कैसे कैसे गुजारने हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। 10 पीरियड ऑफ द प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस जो है वो क्या करते हैं कि नर्स स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ताकि उसमें कम्पिटेंसी आ जाए और एक्सपीरियंस हो। और जब ये ऐसा कम्पिटेंसी और एक्सपीरियंस आ जाए तो ये नर्स एज ए इंडिपेंडेंट पर जाके जो है किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं और ये थ्योरेटिकल लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई एक ग्रेजुएट नर्स के लिए हमारे पास जो है वो मस्ट होता है कि आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि इंटर्नशिप में ना आप आते हैं थ्योरी से। जो दोस्त देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही होता है कि जब आप थ्योरी से आते हैं तो थ्योरी के बाद ये करना होता है कि थ्योरी के बाद जी पर आपको मैं ये एक पोस्ट है थ्योरी के बाद जी पर आपको चाहिए ये कि आपके आप में कम्पिटेंसी आ जाए और इंडिपेंडेंटली फिर जाके आप किसी भी एक जगह में जो है वो काम कर सकें। क्योंकि थ्योरी में आप तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते भी हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या कुछ जगह ऐसे हैं वहाँ पर स्टूडेंट से काम लिया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऐसा आप जो है वो ट्रेन नहीं होता। तो इसलिए ये चाहिए होते हैं कि आप एक साल इंटर्नशिप प्रोग्राम करें तो उसके बाद जो है फिर इजीली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ओके जी, अभी हम बात करते हैं ये इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ कि इंटर्नशिप जो हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जो है आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो इट्स मीन कि आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं उस हॉस्पिटल मतलब जहां आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप यानी जब आप 52 वीक्स कंप्लीट करते हैं तो हॉस्पिटल जो है इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको उसी टाइम पे प्रोवाइड करे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। क्योंकि ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं आपके पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो आपको लाइसेंस मिलते हैं नर्स लाइसेंस, तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आप जब ये इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो उसके बाद आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं लाइसेंस एग्जामिनेशन उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम है या नहीं है इसकी अलग डिबेट है। कुछ टाइम पे स्टार्ट हुआ था, अभी दोबारा जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने ये लाइसेंस एग्जामिनेशन ख़त्म किया, लेकिन आपको लाइसेंस पोस्ट BSN जेनरिक जब आप करते हैं 4 साल तो आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप एक हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल, PNC रिकग्निशन हॉस्पिटल,
کون سا ریکگنائز ہاسپٹل ہے جس میں آپ کے سارے آبجیکٹیو فلفل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بات کی ہے کہ میڈیکل سرجیکل وارڈ ہو, پیڈیاٹرک وارڈ ہو, سائیکیٹرک وارڈ ہو, مینجمنٹ پورا موجود ہو, تو اس جگہ میں جا کے آپ جو وہ پورا کریڈورز اور ٹوٹل گھنٹے آپ تقریباً 1 سال جو کہ 11 منتھ تقریباً بنتے ہیں, اگر آپ اس میں سے ایگزام اور باقی چیزیں ہٹا دیتے ہو تو پھر ایزیلی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے پھر آپ کو لائسنس مل جاتے ہیں. ابھی میں اگر ڈیفائن کروں کہ وٹ از دا نرسنگ انٹرنشپ پروگرام, سو دا نرسنگ انٹرنشپ پروگرام جو ہے ایک 1 ایئر پروگرام ہوتا ہے جس کا ڈیوریشن جو ہے تقریباً 1 ایئر ہوتا ہے, اور یہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے 4th ایئر نرسنگ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں, تو 4th ایئر نرسنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں 4th ایئر نرسنگ سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنشپ. ٹھیک ہے, اس انٹرنشپ پروگرام میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے جہاں پر آپ کو اسکل بلڈنگ سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ جو نیو ایکسپیرینس یا پروفیشنل نرسز ہیں تو اس پروفیشنل نرسز کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ بیٹھ کے ان سے سیکھتے ہیں, آپ میں کمپیٹنسی آ جاتی ہے, پھر ایکسپیرینس آ جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے آپ ورک پلیس اسائنڈ رسپیکٹیوز آبجیکٹیوز یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اورینٹیشن ہو جاتے ہیں ہاسپٹل سے, کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے اگر ابھی اسٹوڈنٹ ہے یا کسی ابھی اگر فری ہوا ہے اور وہ چاہ رہے کہ میں ہاسپٹل جوائن کروں, تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاسپٹل کا سیٹنگ ڈیفرنٹ ہے, یعنی پریکٹیکل ڈیفرنٹ ہے, اور تھیوری جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. تو تھیوری میں آپ کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہو جاتا جو آپ کو ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو انٹرنشپ پہلے آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر لائسنس مل جائے اور انڈیپینڈنٹلی آپ ایک ورک پلیس جاتے ہو جہاں پر آپ ایز اے نرس کام کر سکو, تو اسی ٹائم آپ میں اتنے کمپیٹنسی اور اتنے ایکسپیرینس تو آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ نرس جو ہے جا کے وہاں پر کام کر سکیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو پلیز ابھی تک آپ لوگ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے کہ ڈاکٹر اور نرسز میں کتنا فرق ہے. تو آئی تھنک میں یہ پریفر کروں گا کہ آپ مجھے نرس ہی کہیں تو بہتر ہوگا, اس میں کوئی حرج کا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہی کرنا ہے کہ اینڈ دس پروگرام آفر سسٹمیٹکلی گائیڈ, آپ کو جو ہے سسٹمیٹکلی گائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ جاتے ہیں جی میڈیکل سرجیکل جنرل وارڈ میں, جہاں پر ٹیپیکلی جو میڈیسن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہے, یا ٹیپیکلی تھوڑا بہت پروسیجر جو ہے جو بڑے بڑے پروسیجرس ہیں وہ آپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اتنا کمپلیکس پروسیس نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ آپ کرٹیکل ایریا کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں, پیڈیاٹرک کی طرف جاتے ہیں, سائیکیٹرک کی طرف جاتے ہیں, یا کرٹیکل CCU ICUs اور ایمرجنسی کی طرف جو ہے پھر آپ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کے اورینٹیشن ہو جاتے ہیں پورے انٹرنشپ کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی بس ہم نے ڈگری کمپلیٹ کیا تو پاکستان نرسنگ کونسل ہمیں ڈائریکٹ لائسنس کیوں نہیں دیتے؟ بھائی آپ کو ڈائریکٹ لائسنس تبھی مل جائے گا جب آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان نرسنگ کونسل کا لائسنس تبھی آپ کو دیا جائے گا جب آپ کے پاس کمپیٹنسی تو آ جائے نا, تھیوری. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی ہم جب پڑھتے بھی ہے کہ نرسنگ جو ہے آپ کے پاس ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹس بھی ہے. تو سائنس تو آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, سائنس کا انڈرسٹینڈنگ تو آپ کو کلاسز میں آ جاتے ہیں ڈفرینٹ. ظاہر سی بات ہے مجھے پتہ ہے کہ 4 سال میں آپ کتنے سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں, کتنے سارے تھیوریز پڑھتے ہیں, اور بہت زیادہ نالج آپ کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن یہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ نرسنگ ایز اے آرٹ, تو آرٹ اسکل ہے, اور اسکل تبھی آ جاتے ہیں جب آپ کوئی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ میں کمپیٹنسی جو ہے وہ تبھی آتے ہیں. آپ جب کسی سے سیکھتے ہیں تو پھر جا کے آپ کمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں. ونس آپ کمپیٹنٹ ہو جائے دین پاکستان نرسنگ کونسل آپ کو جو ہے وہ پاکستان نرسنگ کونسل جو نرسنگ لائسنس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر جا کے آپ کسی بھی جگہ پریکٹس کر سکتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو, چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, چاہے آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, تو یہ آپ کی پھر مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
तो इसी तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप सीखते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं कि मैं एक क्वालिटी केयर अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को दे सकता हूँ। तो तभी आप दे सकेंगे क्वालिटी केयर जब आप एक कॉम्पिटेंसी आ जाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स, कुछ वैल्यूज़ आप सीखते हैं कि हॉस्पिटल में कैसे रहना है, क्योंकि क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो कह सकते हैं कि बादशाह रहता है। तो आप जो है वो सीखते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक हॉस्पिटल में डील करना होता है। वहाँ पर मल्टी फंक्शनल टीम्स होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होते हैं, तो उसके साथ कैसे मैंने काम करना है। वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट के साथ मैंने काम करना है, वहाँ पर मेडिकल स्टाफ है, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर फिजियोथेरापिस्ट हैं, वहाँ पर आपके हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, वहाँ पर आपके पेशेंट के क्लाइंट हैं। एज आ पीडियाट्रिक पेशेंट मैंने कैसे डील करना है, एज आ अगर साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको मैंने कैसे डील करना है, एक क्रिटिकल CCU ICU में मैंने पेशेंट को कैसे डील करना है। तो मेन इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है ये इसीलिए होते हैं ताकि आप जो थ्योरी सीख के आया हो कॉलेजेस से, और मैं तो यही प्रेफर करूँगा जो स्ट्रीट कॉलेज से आप सीख के आया हो, क्योंकि स्ट्रीट कॉलेज का तो मेन ही मसला है ये इंटर्नशिप। आप उनके पास हॉस्पिटल नहीं होता, जस्ट आपको डिग्री कराते हैं, फिर आपको मार्केट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उस मार्केट में ऐसे छोड़ने के बाद जो है आपको पता है कि फिर आप इधर दर बदर जो है वो ख्वार होते हैं। चलो इस पर फिर कभी जो है हम लास्ट में हो सकते हैं एक सेशन ले लें इस इवेंट में, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये काम करना है। उसके बाद जो है फिर ये होता है कि आप नर्सिंग कल्चर्स सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू और कल्चर डिफरेंट ही होता है। आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप आगे जो है हॉस्पिटल और वगैरह चीज़ों में आ जाएंगे, तो एक हॉस्पिटल का कल्चर, एक हॉस्पिटल का वैल्यू टोटल डिफरेंट होता है दूसरे हॉस्पिटल से। ठीक है, तो ये आपके पास एक कह सकते हैं कि प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो है द इंटर्नशिप प्रोग्राम मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सपोर्टिव ड्यूरिंग एडॉप्टेशन ऑफ न्यू क्लिनिकल एनवायरनमेंट। ये चीज़ जो है मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि ख़ास तौर पर अगर आप इंटर्नशिप के लिए किसी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर कोई सीनियर नर्स या वहाँ पर कोई सीनियर पर्सन अगर मौजूद है और वो पर्सन आपको अच्छे तरीके से डील नहीं करता, तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये चाहिए कि हम जो है इसको अच्छे तरीके से डील करें। ये न्यू लोग आते हैं, कॉम्पिटेंसी इसमें नहीं होता, बोल्डनेस इतना नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और चीज़ों का पता नहीं होता। तो इसीलिए जो है वो हमें चाहिए एज अ सीनियर, एज अ प्रोफेशनल नर्स कि हम इनको जो है वो अच्छे तरीके से डील कर सकें। ओके जी, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो इंटर्नशिप BSN नर्सिंग 4 साल नर्सिंग के बाद जब आप इंटर्नशिप करते हैं, इसका मेन गोल क्या है। तो द गोल इज़ वेरी सिंपल। द गोल इज़ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी that support the development of the competent and professional nurse. It assists in the transition of the new nurse into a specialty area of practice by integrating of the knowledge, skills achieved and they acquired in nursing school with the additional competence in nursing practice and different setting before practicing independently. Main मकसद यही है, ठीक है, कि आप एक अनकम्पिटेंट होते हैं, आप जस्ट थ्योरी सीख के आ रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं कि प्रोफेशनल नर्स कैसे बन जा सकते हैं, कॉम्पिटेंसी आप में कैसे डेवलप हो सकती हैं। आप जो ट्रांजिशन पीरियड से गुजरते हैं, ट्रांजिशन ये होता है ना कि आप एक स्टूडेंट होते हैं, आप एक थ्योरी में जो है वो होते हैं, उस थ्योरेटिकल यानी क्लासरूम से आप एक वार्ड में आ रहे हो, आप एक हॉस्पिटल में आ रहे हो, आप एक नर्सिंग कॉलेज से एक हॉस्पिटल में आ रहे हो। पहले आप जस्ट क्लिनिकल वगैरह के लिए आते थे, अभी आप कंप्लीटली जो है वो टोटल यहाँ लाइफ आपका ऐसे गुजर जाते हैं कि नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग कैसे डील करना है, लोग कैसे हैं, क्योंकि कॉलेज में हो सकते हैं आप स्ट्राइक या कोई इधर उधर की बात करके कोई टीचर या कोई जो वहाँ के मैनेजमेंट है कॉलेज का वो आपके बात मान लेता, लेकिन आप अभी यहाँ इंडिविजुअल हो गए हो। इसको हम कल्चरल शॉक भी कहते हैं।
اور ٹرانزیشن شاک بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کالج سے اٹھ کے آتے ہو اور یہاں پر بیٹھ جاتے ہو ایک ہاسپٹل میں، تو یہاں پر آپ کو چیزیں تو عجیب لگتے ہیں. ابھی بھی میں تقریباً ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، تو جسٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ٹرانزیشن، اس کو کہتے ہیں شوق لگ جاتے ہیں آپ کو، اور یہ شوق سے جتنا آپ میچور ہوتے ہیں تو اتنا جلدی آپ نکل جاتے ہیں، ورنہ مہینے لگتے ہیں کہ یہ شوق سے جو ہے آپ نکلنا. پھر سٹریس آ جاتے ہیں، ڈپریشن آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ تیز سے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، سٹریس بھی لینا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور تو اس لیے جو ہے وہ انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ مسٹ ہے، تاکہ نرس جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے اسپیشل ایریاز جو ہے وہ وہاں کے پریکٹسز ہو جاتے ہیں، آپ کو وہاں نالج گین کرتے ہیں، اسکل گین کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ گین کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم ڈیل کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور آپ انڈیپینڈنٹلی پریکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کریں، کیونکہ ایز اے نرس اسٹوڈنٹ جب آپ ہوتے تھے نا، تو آپ کے پاس کوئی ٹیچر ہوتا تھا یا کوئی منٹور ہوتا تھا، وہ جب آپ کے پاس آتا تھا تو اسی ٹائم پہ جو ہے آپ کیا کرتے کہ آپ وہاں پر ڈیل کرتا، کیونکہ وہ جو آپ کا منٹور تھا یا جو بھی پرسن تھا، وہ پرسن جو ہے اسی طریقے سے ڈیل کرتا تھا کہ اس کے آپ کے بہاف پہ جو ہے وہ بات کرتا تھا. تو اسی لیے جب آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بہاف پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ونس جب آپ گریجویٹ ہو کے ہاسپٹل پہ آتے ہیں، آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹلی آپ پیشنٹ کو ڈیل بھی کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی اپنے کام بھی کرتے ہیں، تو تبھی وہ آپ ڈیل کریں گے جب آپ میں نالج آپ کے پاس ہوں گے، جب آپ کے پاس اسکلز ہوں گے، جب آپ کے پاس کمپیٹنسی ہوں گے، جب آپ اس آرگنائزیشن کے ویلیو اور کلچر کو سمجھیں گے. تو تبھی پتہ چلے گا جب آپ 1 سال انٹرنشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر میں چاہوں کہ یہ انٹرنشپ کے آبجیکٹیو کیا ہے، تو آبجیکٹیو تو بہت سارے ہیں، اور یہ میں اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پاکستان نرسنگ اینڈ میڈوائفری کونسل کی آفیشیل ویب سائٹ پر یہ پالیسی اویلیبل ہے. میں اسی سے آپ کو جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اپنے کچھ الفاظ اس میں ہوں، لیکن مین جو مدعا ہے اور مین جو اس کا مفہوم ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ پاکستان نرسنگ کونسل، جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جہاں پورے ملک میں نرسنگ چلاتے ہیں، تو اس سے میں نے لی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں نرس کو ایک اپرچونٹی ٹو اپلائی تھیوریٹیکلی نالج اینڈ ٹو دا کلینکل سیٹنگ. جو آپ نے تھیوری پڑھی ہے نا، اس تھیوری کو آپ نے ابھی اس ہاسپٹل میں آ کے اپلائی کرنا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ اب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کیسی ڈیل کرنا ہے. تو یہ ان کے ایک آبجیکٹیو ہے. دوسرا آبجیکٹیو اگر ہم بات کریں تو انکریج دیم ٹو فنکشن ایز اے ممبر آف دا ملٹی ڈسپلنری ہیلتھ کیئر ٹیم. اپنے آپ کو نا، پہلے آپ فار ایگزامپل اگر گریجویشن آپ نے نہیں کیا اور آپ کلاس میں تھے، تو آپ ایز اے انڈیویجول اس کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کے بہت سارے کام ہو سکتے تھے. لیکن ابھی آپ آئے ہو ایک وارڈ میں، ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے، اس ٹیم میں اپنے آپ کو فنکشنل بنانا ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ کام کر سکتا ہوں. یہاں ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، میں کیسے اس کے ساتھ چل سکتا ہوں. فزیوتھراپسٹ ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے چل سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور نرسز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ریسیپشنسٹ ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ کے کلائنٹس آتے ہیں، پیشنٹ کے پیرنٹس آتے ہیں. تو اس طرح ملٹی ڈسپلنری بہت سارے لوگ آئیں گے اور آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر فنکشنل بنانا ہوتا ہے. تو یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں. اس کے علاوہ اگر 3rd نمبر پہ میں اس کے آبجیکٹیو آپ کو بتاؤں تو پرووائڈ ٹوٹل نرسنگ کیئر ٹو دا پیشنٹ ان دا ہاسپٹل انڈر کلوز سپرویژن آف دا پریسپٹرز اور سینئر رجسٹرڈ نرس. انٹرنشپ کا دوسرا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایز اے ہول، ٹھیک ہے، ہولی سولی آپ نے پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ اسائن ہو گیا نا، تو آپ کی شفٹ کے فرسٹ سے لے کر لاسٹ تک جتنے بھی ایونٹ آ رہے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی کیئر دینا ہے آپ نے پیشنٹ کو، وہ سب کے سب جو ہے صرف اور صرف آپ ہی کریں گے.
कोई और आपका हेल्प नहीं कर। हाँ, आप अंडर सुपरविजन रहते हैं, आपको एक CBO दिया जाता है, कम्पिटेंसी बेस्ड ओरिएंटेशन, एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपने प्रिसिप्टर्स या अपना जो भी सीनियर प्रोफेशनल नर्स है उसी जगह पे, उसी यूनिट में, तो उसके अंडर सुपरविजन, क्लोजली सुपरविजन आप काम करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हैं कि आपने जो है वो ये काम करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आप कह सकते हैं कि हैं। दूसरा ये कि आप अपना इन्हांस करते हैं कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप स्किल्स को। इसके अलावा कि किस तरीके से मैंने कम्युनिकेशन, एक चीज़ को कम्युनिकेट करना है, अगला ऑर्डर देते हैं, अगला जो है गुस्से से बात करते हैं, मैंने जो है क्रिटिकल टाइम पे कैसे कम्युनिकेट करना है, मैंने अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो कैसे कम्युनिकेट करना है। रिलेशनशिप स्किल्स आपने सीखनी है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट बिहेवियर के साथ, डिफरेंट मिजाज के साथ डिफरेंट लोग आपसे मिलेंगे, तो आपने उस रिलेशनशिप स्किल को जो है वो कैसे अडॉप्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड क्लिनिकल स्किल्स, ये आप देख सकते हैं। आप अपने स्किल्स और अपना जो है जो असेसमेंट है आप देख सकेंगे ना। जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं ना, या जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो कोई भी पेशेंट या कोई भी सिनेरियो आते हैं ना, वो आपको बता सकेंगे कि ये इसके साथ जो है ऐसे डील करें, क्योंकि उसमें असेसमेंट और उसके जो स्किल है वो सारे जो है उसने डेवलप की है और उसके पास कम्पिटेंसी होती है। तो सेम आपने भी इसी तरीके से जो है वो करना है। इसके अलावा जो है मेकिंग स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम एडवांस बिगिनर टू द फ्यूचर रोल एज ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल नर्स। आप एक बिगिनर है, ये ट्रांजिशन फेज है, आप अभी जस्ट थ्योरी पढ़ के आए हो, इंटर्नशिप के लिए आए हो, एक बिगिनर नर्स हो, तो अभी आपने अपने आप को ट्रांजिशन लेना है एज अ प्रोफेशनल नर्स। तो क्लिनिकल इन्वायरमेंट में अपने आप को जो है वो कैसे स्मूथली ट्रांजिशन करना है। ठीक है, ट्रांजिशन का मकसद यही है ना, फर्स्ट स्टेप आए तो आपने जस्ट ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसके बाद जब आए तो आपने फॉर एग्जांपल पेशेंट के वाइटल चेक किया, एज ए नर्स में आपको बात करूं, उसके बाद आप आए, आपको पता चल गया कि हाँ मॉनिटर भी चलाना होता है, कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, तो ऐसे कैसे डील करते हैं। तो आप इनडायरेक्टली से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डायरेक्टली पेशेंट को डील करने पे जाते हो और सिंपल टू कम्प्लेक्स सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो भी काम आप कर रहे हो, अगर कोई आपके पास प्रेसिप्टर हैं तो आप जो है उनका हेल्प ले लें, नहीं तो ऐसा कोई काम ना करें जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो वो अंडर सुपरविजन ही करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो है डेवलपिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, आप सीखते हैं ना, डिफरेंट सिनेरियो आपके पास आते हैं, एक पेशेंट एडमिट हुआ, दूसरा पेशेंट एडमिट है, तीसरा है, 14 है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आपके पास इवेंट आते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट जगहों पे छोटे से छोटा डिसीजन लेना होता है। तो आप इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं, ये डेवलपमेंट आप में जो है वो आ सकते हैं। क्रिटिकली थिंकिंग स्किल्स रिलेटेड टू क्लिनिकल जजमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये आप सीखते हैं। प्रोवाइड क्लिनिकल नर्सिंग लीडरशिप एट द पॉइंट ऑफ केयर, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेशेंट को भी डील करते हैं तो वहाँ पर आप लीडर तो आप ही हैं। ठीक है, तो एज अ लीडर जो है आप जो है ये स्किल जो है वो सीखते हैं। इसके अलावा जो है कमिटमेंट टू नर्सिंग, प्रोफेशनल कैरियर चॉइस, कमिटमेंट आप सीखते हैं कि एज अ नर्स मैं कमिटमेंट मैंने किया है कि पेशेंट की केयर मैंने करना है। जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे जो है वो गला ख़राब है, जैसे कि आज मेरा है, फीवर हो रहे, जो भी है, लेकिन मुझे भूख लगी है, ब्रेक पे जाना है, लेकिन पेशेंट के भी डील करना है, तो मैंने पेशेंट को ही डील करना है, तो ये कमिटमेंट होता है। और एज अ प्रोफेशनल कैरियर चॉइस आपने ये चूज़ जब किया तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एविडेंस बेस टू प्रैक्टिस आउटकम एंड इनकॉर्पोरेट दिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो आप सीखते हैं। इसके अलावा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो न्यू ग्रेजुएट आते हैं तो उस पर जो है आप काम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, मैं सिर्फ आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताऊँ। इसके अलावा जो है ये एक गैप है, समझो एक ब्रिज है किस चीज़ के दरमियान, आपकी थ्योरी के और आपके क्लिनिकल के। ठीक है, अगर इस ब्रिज में आपने फिर क्या करना होता है, डील करना होता है कि मैंने थ्योरी कंप्लीट किया, अभी एक ब्रिज है, इस ब्रिज को हम कहते हैं इंटर्नशिप।
अगर ये अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करते हैं तो आगे जो आपको फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वैली जो नज़र आएंगे वहाँ खूबसूरत होंगे, तभी जाके आप जो है वो इस वैली में नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप जो है ये सारी चीज़ें जो है वो सीखें। इसके अलावा जी अगर हम बात करें इस पे इफेक्ट ऑफ द फोकस द प्रोग्राम, ये एक ब्रिज है तो इस पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रिटेंशन रेट और रिड्यूसिंग टर्नओवर, ये जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेस को और मैंने अपने जो है वर्क प्लेस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपना सेल्फ केयर वर्क प्लेस में जो है वो कैसे करने हैं। इसके अलावा जब आपने ये भी एक डीलिंग आप में आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल के लिए मैं अगर एक प्रोफेशनल बन गया तो उसके बाद जो है वो मैंने किस तरीके से अपने इंटर्न को असेस करना है और उसकी एबिलिटी को मैं कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, एनालिटिकली असेसमेंट एक सिचुएशन का जो है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो कैसे इफेक्टिव और कैसे सिखा सकता हूँ। तो इस एक फेज से जब आप गुजर जाते हैं ना तो उसके बाद जाके जो है वो आप अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो नर्सिंग जो इंटर्नशिप है वो ऐसे जो स्टूडेंट ने समझा है कि वैसे बस हमसे पीएनसी जो है ना कुछ करा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक चीज़ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। तो जब फॉलो नहीं हो रहा तो ज़ाहिर सी बात है हम उसको एक बोझ समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो और ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि असेस द नर्स इंटर्न हमने असेस करना है, और रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन जो है हम उसको सिखा सकते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ फैमिलीज़, पेशेंट, अलाइड हेल्थ डिसिप्लिनरी और कम्युनिटी के डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें हम कोलैबोरेट विद अदर मेंबर एंड टीम टू रीच हेल्थ गोल, ये सारी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं। इसके अलावा जो है असाइन एरिया में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए तो वो चेंज हम ला सकते हैं, क्योंकि हम थ्योरी में अभी एडवांस पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2024 में नर्सिंग किया है कंप्लीट, तो वो जब एरिया में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो प्रीवियस फॉर एग्जांपल 2000 के ग्रेजुएट लोग हैं तो उसने तो इतना एडवांस स्टडी नहीं किया ना, इन लोगों ने तो एडवांस स्टडी की है, तो फिर जाके जो है वो इजीली आप वहाँ पर कुछ एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो वाई नॉट आप जो है वहाँ एडवांसमेंट लें, तो ये इंटर्नशिप का जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि पेशेंट को टीच कैसे करना है, फैमिली को कैसे टीच करना है, उस पेशेंट की फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी नीड क्या है और अदर टीम मेंबर की नीड क्या है और हम इसको कैसे असेस कर सकते हैं, तो उसी टाइम पे आप सीखते हैं। क्योंकि जब आप वंस एज अ प्रोफेशनल नर्स प्रेजेंट करते हैं ना एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर कोई फिर आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि आप सीखें फिर उसके बाद हमें करें। वहाँ आपको बताया जाता है भाई करें। वंस आप हायर हो जाएंगे ना, आपके पास लाइसेंस होता है, आप टेस्ट इंटरव्यू देंगे, अगला जब आपको हायर करेंगे तो आपको ये नहीं कहेंगे कि हम आपको सिखाएंगे। कुछ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कुछ ओरिएंटेशन आपको दिए जाते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके बीपी ऑपरेटर्स है, यहाँ पर NICU है, यहाँ पर पीड्स ICU है, यहाँ पर ER है, वो आपको सिखाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं सिखाते कि फॉर एग्जांपल कैनोला कैसे लगाते हैं, BP कैसे चेक करने हैं, आपने पेशेंट की केयर कैसे करना है, वो आप खुद ब खुद सीखते हैं और वो इंटर्नशिप ही आपको सिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है टीचिंग एक्टिविटीज़ और ये राउंड्स वगैरह आपको भी इसमें पता चल जाता है कि राउंड्स, डॉक्टर्स राउंड क्या है, कंसल्टेंट राउंड क्या है, ऑडिट हो रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल का राउंड है, फार्मेसी का राउंड है, डिफरेंट टाइप की जो है वो नर्स मैनेजर का राउंड है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पर्सनल ग्रोथ हो जाते हैं, आप में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाते हैं कि एज अ प्रोफेशनल नर्स जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। और इसके अलावा जो है आई थिंक ये सारे तकरीबन मैंने आप लोगों को कंप्लीट किए कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो नर्सिंग इंटर्न्स है
یہ نرسنگ انٹرنز جو ہے وہ کس طریقے سے آبجیکٹیو کیا ہے اس کی اور کس طریقے سے جو ہے یہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے انٹرنشپ کیوں کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج بات کی اس لائیو سیشن میں انٹروڈکشن پہ، انٹرنشپ پروگرام کے انٹروڈکشن پر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ واٹ از نرسنگ انٹرنشپ پروگرام، ہم نے اس کے گول پہ بات کی ہے کہ اس کے مین فوکس اور گول کیا ہے۔ گول یہ ہے کہ ہم ایک نیولی فریش گریجویٹ نرس میں کمپیٹنسی پیدا کریں اور ایک پروفیشنل نرس بنائیں، ٹھیک ہے، ایک ٹرانزیشن فیز ہے تھیوری سے کلینیکل تک۔ آبجیکٹیوز پہ ہم نے بات کی اور اس کے ساتھ آج کا یہ لائیو سیشن ہم کرتے ہیں ختم۔ اور ہاں میں بول گیا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے اسی سیم کاکا خیل ایجوکیشن ہب پہ، اگر آپ کو نرسنگ ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی کویری یا کوئی بھی ایک چیز سرچ کرنا ہو تو جا کے اس یوٹیوب چینل پہ ضرور سرچ کر سکتے ہیں۔ کل ہم حاضر ہوں گے اسی ایونٹ میں، یہ ایونٹ کا نام ہے گائیڈ لائن فار انٹرنشپ پروگرام بی ایس سی نرسنگ کے لیے۔ تو 4 دن تقریباً ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج 2022 ہے تو 23، 24 اینڈ 25 پہ ہم ضرور جو ہے یہ کمپلیٹ کریں گے پوری پالیسی، جس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو کرتے ہیں اس ولاگ کو اور اس لائیو سیشن کو یہاں پر ختم۔ کوئی چیز پوچھنا ہو، کوئی چیز آپ نے دیکھنا ہو، سرچ کرنا ہو تو یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اسی سیم نام سے کاکا خیل ایجوکیشن ہب پہ جا کے وہ آپ سرچ کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔